मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कामरान सलीम फिजियोथेरापिस्ट है। मैं 2021 से डॉक्टर शिता खान के पास मैं एज अ इंटर्नी आया था और इन्हीं से मैंने अपनी बेसिक जो मेरे पॉइंट थे फिजियो के रिलेटेड और डायग्नोसिस के रिलेटेड या पेशेंट असेसमेंट के रिलेटेड, तो मैंने इन्हीं से क्लियर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके एक जो व्यू था हमें सिखाने का, पढ़ाने का, एक मॉड्यूल चलाने का, उनसे हमने काफ़ी कुछ लर्न किया है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कामरान एज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट अहमद हॉस्पिटल में सेटिंग करती हैं। अच्छा, मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी ये कुछ सवाल डिस्कस करूं और क्या इनकी हकीकत है और आप लोग इनको कैसे कैसे समझते हैं। तो हम डिस्कशन में मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को भी इन्वॉल्व करूं ताकि जो भी वीडियो मेरी देख रहा है उन तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच कह रहे थे कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंजेक्शन लगता है एपिड्यूरल, क्या उसकी वजह से बैक पेन आता है? ये बहुत ज़्यादा जैसे आपके पास खवातीन आती हैं, फीमेल्स आती हैं और आप बोलती हैं कि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंजेक्शन लगा और उसकी वजह से मुझे बैक पेन स्टार्ट हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो इसमें होता ये है कि एपिड्यूरल की वजह से कभी भी बैक पेन स्टार्ट नहीं होता, उस इंजेक्शन की वजह से नहीं होता। मैं ऑलरेडी अपनी कितनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। जब फीमेल कंसीव करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एब्डोमेन का वेट होता है, बेबी का वेट होता है, उस वजह से उसका जो कमर के मोहरों का खम है, लॉर्डोटिक कर्व है, वो इंक्रीज हो जाता है। मसल्स उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। वो पोस्चर अपना कुछ इस तरह से अडॉप्ट कर लेती हैं, खवातीन ज़्यादा अपना पोस्चर ही अडॉप्ट कर लेती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस बेड रेस्ट मिलने की वजह से जरूरी नहीं, हाँ, ये अब बेड रेस्ट को भी मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ केसेस में वो खुद भी डिस्कम्फर्ट फील कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें पेन्स वगैरह भी आती हैं, जॉइंट्स में डेफिनेटली पेन आती हैं, ठीक है, एक्टिविटी करते वक्त, क्योंकि हमने अपने से ज़्यादा वेट एक लिफ्ट कर लिया होता है, पहले हमारी ये रूटीन नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने पोस्चर को ऐसे ही बना देती हैं, यानी कि अपने पाँव को, दोनों पाँव को वाइड कर लेना, ठीक है, और अपने जो है एब्डोमेन को बाहर इस वजह से निकाल लेना क्योंकि उनका जीआईटी ज्यादा इजी महसूस हो, उन्हें ब्रीदिंग इजी रहे और इस कंफर्टेबल फील करें, लाइक को जो ब्रीथिंग है उनका इजी हो जाए ताकि कोई, हाँ, ये ज्यादातर खवातीन ऐसा पोस्चर बना देती हैं और इस पोस्चर की वजह से ही उनका जो कमर का खम है वो बदल जाता है। इसीलिए बाहर के मुल्क में जब भी दूसरे कंट्री की हम लोग बात करते हैं ना, तो वहाँ औरतों को ज़्यादा अवेयरनेस होती है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रिहैब की तरफ जाती हैं ताकि उनका पोस्चर अलाइन रहे, मसल्स ठीक रहे, पोस्ट प्रेगनेंसी उनको ऐसे सिम्टम्स ना देखने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ये नहीं जानती और वो समझते हैं कि फिजियोथेरेपी में पता नहीं कौन सी ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें लग जाएंगी जो कि हमारे लिए या फीटस के लिए ठीक नहीं होगा। ये आपका बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। एक तो इंजेक्शन कभी भी प्रॉब्लम नहीं करता, प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल खुद अडॉप्ट कर लेती है अपने पोस्चर की वजह से, और उनको स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा होता है। हाँ, क्योंकि मसल्स भी, मसल स्ट्रेस का लिंक हाँ, होता है। बिल्कुल, मसल्स क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रेच हो जाती हैं, मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और जो हम इस तरह होना चाहिए वो हाइपोलोडोसिस में चले जाती है। और जो उनकी फिर ये होती है कि आफ्टर कंप्लेन करती हैं, लाइक आप ही एज पेशेंट आपके पास आते हैं, कहते होंगे कि अब डॉक्टर साहिबा मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, इंजेक्शन लगाया था एपिड्यूरल जो आप अभी बता रही हैं, हिस्ट्री ले रही हैं, तो क्या वो पेन उसकी वजह से होती है? वो ये आपने बताया, आपने क्लियर कर दी है। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि आप उनका ये वहम का वजह से पेन है वो एक्सरे करवा ले। अगर किसी भी खातून को ये प्रॉब्लम है, एक्सरे में एपिड्यूरल नहीं नजर आएगा, एक्सरे में उनका लंबर की मोहरों का खम नजर आ जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा। और मोस्टली समटाइम ऐसा होता है कि अब ठीक है, पेशेंट चला गया बेड रेस्ट के ऊपर, ठीक है, प्रेगनेंसी है, कुछ टाइम वो नहीं कर सकती, उनका स्ट्रेस लेवल भी तो होता है ना, एंजाइटी का। अच्छा, ये हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनका जो लिंक करा था मसल्स वीकनेस के साथ, मसल वीक होते हैं, मसल वीकनेस ऐसा के है। और साथ आपका जो बेड रेस्ट वाला क्वेश्चन था ना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेड रेस्ट होता है, ये भी बहुत गलत मिथ है। कुछ केसेस में 5 to 10% केसेस ऐसे होंगे जहां प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ है, उसमें बेड रेस्ट रिकमेंडेड होता है। अदरवाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने हाइपर एक्टिव होना, आप जितनी एक्टिविटी पहले करते हैं उससे ज्यादा आपने बढ़ा देनी है, ठीक है। एक्टिविटी इस तरह से नहीं, अब तुमने बर्तन ज्यादा धोने लग जाने, अब कपड़े ज्यादा धोने लग जाते हैं, ऐसी एक्टिविटी नहीं। वर्जिशों का इस्तेमाल करना है, लाइक कुछ डॉक्टर्स कहते हैं वॉक करें,
ठीक है, चलना ज़्यादा करें, एक्सरसाइजेस, स्पेशल एक्सरसाइजेस करें। ये चीज़ें जो कि ख़वातीन देख रही हैं, ये जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेड रेस्ट पे चली जाती हैं कि अब हमने तो कोई चीज़ भी नहीं उठानी, क्योंकि ये बहुत एक मेजर काम है, ये बहुत ही गलत करती हैं अपने साथ भी और फीटस के साथ। ऐसे भी ठीक है, तो एक्टिव होना है और करेक्ट पोस्चर के साथ एक्टिव होना क्रैक करनी है, ताकि अपना पोस्चर, अपनी लाइफस्टाइल अगर जो आपको डिस्टर्ब हो रही है तो उसको अभी ठीक करना है, ताकि आपने अगर वेट बेरिंग अपने उठना भी है तो किस पोजीशन से आपने उठना जी है, बिल्कुल। ताकि बस स्ट्रेच ना पड़े। और ये जो चीज़ है ना, उन्हें सी सेक्शन से बचा लेगी। ठीक है, ये जो बहुत आम हो गया है सी सेक्शन, उससे ये औरतें बच सकती हैं। जी ऐसी है। अभी आपने डॉक्टर शीजा खान से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि प्रेगनेंसी के दरमियान जो पेन फील होती है, क्या वो एपिड्यूरल पेन है या कर्व की पेन है, तो उसके बारे में डॉक्टर शीजा खान ने हमें एक कंप्लीट आगाही दी है, अवेयरनेस दी है, ताकि पेशेंट उससे केयर करें और वो पेन को मैनेज करें। मैनेज कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसके बारे में भी डॉक्टर शीजा खान ने कुछ वगैरह बता दी है। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि मोस्टली सम टाइम ऐसा होता है कि पेन जो है, कुछ एक्सरसाइज जैसे अब कॉमन एक्सरसाइज होती हैं कि यूट्यूब पे देख ली, इंस्टा पे देख ली, लाइक फेसबुक पे देख ली, और पेशेंट भी फॉलो अप करना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा काफ़ी दफ़ा केस में आ चुका है कि पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने यूट्यूब पे रील आई हुई थी, रील मैंने चेक किया है कि मैंने ये एक्सरसाइज करने से आपको रिलीफ मिलता है, बैक पेन है या कोई पेन आप मैं जिसके रिलेट भी कोई होती है, क्या वो वाकई ही पेन रिलीफ करती है? क्योंकि मैंने जहाँ तक मेरा जहाँ एक्सपीरियंस है कि उसके बाद 2 केस में से ऐसे आ चुके हैं कि जिन्होंने यूट्यूब के बाद देखने के बाद एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज करने के बाद उनकी पेन बढ़ चुकी है, रेफर करती है। 80% लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट असेसमेंट किए, एक्चुअल कॉज को आइडेंटिफाई ना करते हुए, क्योंकि जब भी हम लोग किसी बैक पेन की बात कर रहे हैं ना, तो उसकी वजूहात मैक्सिमम है, उसकी कॉज मैक्सिमम है, कोई एक कॉज नहीं होती। वहां पर लिखा है जी बैक पेन कम हो जाएगी, किस वजह की बैक पेन कम होगी ये तो नहीं वो बताते, और इस वजह से 80% केसेस जो है सर्जरी की तरफ जाते हैं। ये बहुत ही, ये अक्सर मुझे भी लोग पूछते हैं कि फलां कंडीशन है उसकी ये एक्सरसाइज बता दें, और अगर मैंने 1-2 माइनर एक्सरसाइज कभी बताई भी हैं, या मैं बताती हूँ, मैं सबसे पहले मेंशन करती हूँ फर्स्ट विजिट लाजिम अपने फिजियो के पास करें, जो भी आपका करीबी फिजियो है, पहले असेसमेंट करवाएं कि आपके पेन किस वजह से हो रही है, जब आप क्यों हो फर्स्ट रही है। विजिट करेंगे उसमें आपकी एक्चुअल कॉज को वो ढूंढेंगे, एक्चुअल कॉज को फाइंड आउट कर लेंगे कि वो डिस्क स्लिप की वजह से दर्द है, वो शाइटिका की वजह से दर्द है, वो मस्कुलर प्रॉब्लम है, वो कोई लिगामेंटस प्रॉब्लम है, वो पेल्विक के अनइवन होने की वजह से प्रॉब्लम है। अब कितनी सारी वजूहात आ गई हैं यहाँ पर, और आप इन सब वजूहात के लिए सिर्फ एक वर्जिश का स्टेप नहीं कर सकते, ये आपकी प्रॉब्लम को लीड। ठीक है, आज के इस सेशन में, इस पॉडकास्ट तो नहीं कहेंगे, वैसे एक हमारी डिस्कशन चल रही थी, ताकि जो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे ताकि हम आप तक भी पहुंचा सकें, इसलिए हमने एक वीडियो को भी हमने एक सेव कर लिया है, ताकि जिनके जो क्लिनिक पे नहीं विजिट कर सकते, कुछ कंसेप्ट होते हैं वो घर बैठ के क्लियर कर सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इंशाल्लाह कोई ऐसे टॉपिक्स होंगे आप हमें बता सकती हैं, कमेंट्स के ऊपर ये बता सकते हैं, ताकि कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होता है। आज हम इसके अल्लाह हाफ़िज़ करती हैं। डॉक्टर